ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 9 दिसंबर। दिन है मंगलवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि। पंचमी तिथि आज दोपहर 2:28 तक रहेगी। बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन दोपहर 1:46 पर समाप्त होगी। आज ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:13 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7 बजे। सूर्यास्त होगा शाम 5:37 पर। चंद्रोदय होगा रात 10:24 पर और आज इंद्र योग दोपहर 2:33 तक रहेगा। इसके अलावा राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए पौष मास महात्म्य में आगे का अध्याय। और उससे पहले आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि दो दिव्य शक्तियों, माता सीता के निर्मल नितनेम और गजानन महाराज के अलौकिक आशीष, दोनों का संगम है। दो दीप्यमान प्रकाश की तरह फैली वह दिव्यता जिसने मनुष्य को बताया कि धर्म केवल पूजा नहीं, एक जीवन पद्धति है। आज का यह अध्याय धीमे धीमे आपके हृदय में उतरेगा, आपको भीतर तक शांत करेगा और आपके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन का बीज बोएगा। अयोध्या की भोर और सीता माता का जागरण। भोर की पहली लालिमा जैसे ही अयोध्या के सुनहरे आकाश में फैलती थी, महल की कांच जड़ी खिड़कियों पर सूर्य की हल्की किरणें ठहर जाती थीं। इस दिव्य प्रकाश की छुअन से सीता माता की आंखें खुलती थीं, मंद, शांत, निर्मल। उनका जागरण केवल एक दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक संदेश था। दिवस की शुरुआत प्रकृति के साथ करो, न कि भाग दौड़ के साथ। घंटी की क्षीण ध्वनि, हवा में हिलते तुलसी पत्तों की सुगंध और हल्की सी मंद शीतल हवा, सब मिलकर वातावरण को पवित्र बना देती थी। प्रथम संकल्प, मैं आज भी धर्म का पालन करूंगी। सीता माता हर सुबह पहला संकल्प मन में दोहराती, आज जो भी होगा, जिससे भी मिलूंगी, जो भी परिस्थितियां आएंगी, मैं अपने धर्म, नम्रता और शुचिता को नहीं छोड़ूंगी। यह संकल्प ही उनके पूरे दिन की ऊर्जा बन जाता था। यही कारण था कि कठिनतम समय में भी वे कभी विचलित नहीं हुई। प्रातः स्नान, पवित्रता का सूत्र। सूर्य निकलने से पहले सीता माता स्नान के लिए जाती। जल का स्पर्श होते ही वे कहती, हे प्रभु, मेरे मन के भीतर की अशुद्धताओं को भी इसी जल की तरह बहा दो। उनके लिए स्नान केवल शरीर की स्वच्छता नहीं, अंतरात्मा की शुद्धि का माध्यम था। आज हम स्नान को एक रूटीन समझते हैं, लेकिन माता सीता उसे धर्म का हिस्सा मानती थी। पूजन विधि जहां मन, वाणी और कर्म एक हो जाते थे। स्नान के बाद वे महल के अंदर स्थित मंदिर में प्रवेश करती। मंदिर में दीपक का पीला प्रकाश, अगरबत्ती की शांत लहराती सुगंध और भगवान राम का सौम्य मुख, पूरा वातावरण जीवंत हो उठता था। सीता माता पूजा से पहले एक मंत्र अवश्य बोलती, हे प्रभु, मैं पूजा करने योग्य नहीं, पर आपकी कृपा मुझे योग्य बनाती है। फिर वे दीप चढ़ाती, जल अर्पित करती, चंदन का तिलक लगाती और अंत में प्रणाम कर कहती, आज का दिन आपका है। माता का दक्षता, संयम और सरलता जीवन का मर्म। सीता माता का नित्यनेम केवल मंदिर तक सीमित नहीं था, वे हर कर्तव्य को पूजा मानती थी। रसोई का निरीक्षण, वनस्पति का ध्यान, अतिथियों का सत्कार, महल की व्यवस्था, दासियों के सुख दुख का ख्याल, क्योंकि उनके लिए कर्तव्य ही कर्मयोग है। यही वह दर्शन है जो बाद में भगवान कृष्ण ने भी गीता में समझाया। और अब कहानी मुड़ती है अयोध्या से शेगांव की ओर, जहां गजानन महाराज अवतरित हुए। संगीत हल्का बदलता है, थोड़ी चैतन्यता, थोड़ी अलौकिकता। गजानन महाराज का दिव्य अवतरण। अयोध्या की पवित्रता से हजारों मील दूर
विदर्भ की भूमि पर शेगांव नामक गांव में एक अनोखी अलौकिक घटना घटी। उस दिन की हवा में साधारणता नहीं, एक विद्युत सा कंपन था। ग्राम के लोग कहते वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसके नेत्रों में अनंत ज्ञान था, उसके चेहरे पर बाल क्रीड़ा जैसी सरलता और उसके चरणों में मां पृथ्वी की शांति। लोगों ने पहली बार उन्हें एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में देखा। ध्यान इतना गहरा था कि मानो वे शरीर में थे ही नहीं। एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने चौंक कर कहा, यह कोई साधक नहीं, यह तो स्वयं ज्ञान का रूप है। गांव भर में जैसे बिजली दौड़ गई। कौन है यह दिव्य पुरुष? कैसे आया? किसने भेजा? लेकिन वह दिव्य पुरुष शांत था। उसकी मुद्रा में न कोई भय, न कोई अभिमान, न कोई आग्रह। माता सीता और गजानन महाराज, दो शक्तियां, एक ही सत्य। प्रिय भक्तों, इन दोनों कथाओं को समझना आवश्यक है। सीता माता शक्ति है, संयम, करुणा, पवित्रता और धैर्य की मूर्ति। गजानन महाराज ज्ञान है, भक्ति, सहजता, दया और चमत्कार की प्रतिमूर्ति। और जहां शक्ति और ज्ञान एक साथ हो, वहीं पूर्ण धर्म प्रकट होता है। सीता माता केवल पूजा पाठ ही नहीं करती थी, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग था मौन साधना। भोजन के बाद वे महल के पिछले आंगन में जाकर चंदन की सुगंध से भरी हवा में बैठती और आंखें बंद कर लेती। न कोई शब्द, न कोई विचार, केवल एक गहरा मौन। यह मौन उनको शक्ति देता था। आज की भाषा में हम इसे कहते हैं माइंड रिचार्ज। पर उस समय यह केवल ध्यान नहीं था, यह था सृष्टि की ऊर्जा के साथ संवाद। मौन में वे प्रार्थना नहीं करती थी, बल्कि सुनती थी कि प्रभु उन्हें क्या कहना चाहते हैं। दूसरों का ख्याल, सीता माता का कर्तव्य धर्म। जब मौन योग पूरा होता तो माता सीता दासियों के बीच जाती। उनके चेहरे देखकर ही वे समझ जाती कौन प्रसन्न है, कौन दुखी, किस पर क्या भार है। वे बिना पूछे उनके मन का बोझ हल्का कर देती। किसी को आशीर्वाद, किसी को सांत्वना, किसी को मार्गदर्शन और किसी को बस एक मुस्कान। कई बार वे स्वयं रसोई में जाकर रसदार भोजन बनवाती ताकि सब लोग प्रेम से खाएं, क्योंकि उनके लिए धर्म का अर्थ था दूसरों को कष्ट न देना और जहां हो सके कष्ट दूर करना। अब कहानी फिर से लौटती है शेगांव की उस दोपहर में, जब गजानन महाराज ने पहली बार अपनी शक्ति दिखाई। गजानन महाराज का पहला दिव्य संकेत। शेगांव में एक साधारण सी दोपहर थी। गांव के लोग अपने खेतों में व्यस्त थे। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तभी हवा में अचानक एक अनोखी शांति छा गई और देखा गया गजानन महाराज ध्यान में बैठे हैं, लेकिन शरीर पर धूल सूखे पत्ते गिर रहे हैं और वे पूरी तरह निर्मल, अप्रभावित हैं। पास खड़े एक चरवाहे ने डरते हुए कहा, बाबा, शरीर पर कुछ लगता ही नहीं, जैसे इनका शरीर तत्वों से अलग हो। लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ने सोचा यह योगी होगा, कुछ ने सोचा यह सिद्ध पुरुष है, कुछ ने कहा यह तो कोई चमत्कार है। पर गजानन महाराज मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान सीधी हृदय में उतर जाती थी, दया से भरी, निर्मल और भगवान की तरह शांत। उन्होंने बस इतना कहा, समाधान में जो जाते हैं उनसे प्रकृति भी टकराती नहीं। यह शब्द गांव वालों के मन में
छाप की तरह अंकित हो गए। सीता माता के आचरण और गजानन महाराज की सीख, एक अद्भुत समानता। यहां पर ध्यान देने की बात है, सीता माता शक्ति का प्रतीक थी और गजानन महाराज सरल आध्यात्मिकता का। पर दोनों का संदेश एक था, अपने मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीती जाएगी। सीता माता ने धैर्य, संयम और करुणा से मन पर विजय पाई। गजानन महाराज ने भक्ति, सरलता और ध्यान से मन को साध लिया। गजानन महाराज का चमत्कार, जब उन्होंने लोहे को मोम बना दिया। एक दिन गांव का एक लोहार बहुत दुखी अवस्था में महाराज के पास आया। उसका हाथ जल चुका था और काम रुक गया था। उसने रोते हुए कहा, बाबा, आज का काम नहीं हुआ तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। महाराज ने उसकी ओर देखा और बोले, लोहे को हथौड़े की जरूरत तब होती है जब मन कठोर हो। जिनका मन पिघला हो, उसका लोहा भी पिघल जाता है। इतना कहा और उन्होंने एक लालत लोहे का टुकड़ा अपने हाथ में उठा लिया। गांव में हलचल मच गई। बाबा जल जाएंगे, रुकिए, अरे ये तो पागलपन है। लेकिन लोहा महाराज के हाथों में ठंडा होने लगा और उन्होंने उस लोहे को मोम की तरह मोड़कर लोहार को वापस दे दिया। लोहार रो पड़ा, बाबा, यह कैसे? महाराज ने बस कहा, जिन हाथों में ईश्वर की कृपा होती है उन्हें अग्नि भी नहीं छूती। गांववासियों ने पहली बार जाना, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर का अंश है। सीता माता की कृपा, गजानन महाराज की ऊर्जा, ये दोनों कथाएं अलग हैं पर सार एक है। सीता माता का नितनेम भक्ति को स्थिर करता है। गजानन महाराज का मार्ग भक्ति को सरल बनाता है। एक सिद्ध सुहागिन, शक्ति, संयम और धर्म की प्रतिमा। एक अवतारी संत, कृपा, चमत्कार और ज्ञान का सागर। दोनों मिलकर भक्त को बताते हैं, जीवन केवल संघर्ष नहीं, यह एक अनमोल यात्रा है जिसमें ईश्वर आपके साथ चलते हैं। अब कथा आगे बढ़ती है गजानन महाराज के दूसरे चमत्कार की ओर, जहां उन्होंने एक मृत वृक्ष को जीवन दिया। गजानन महाराज और सूखा वृक्ष, जब संकल्प ने प्रकृति का हृदय बदल दिया। शेगांव का एक कोना काफी समय से सूखा पड़ा था। एक पुराना वृक्ष जिसकी टहनियां कंकाल समान सूखकर झुक चुकी थी। गांव वालों की भाषा में मरा हुआ घोषित किया जा चुका था। परंतु उस दिन गजानन महाराज ने अचानक उस वृक्ष के पास जाकर अपनी हथेली उसके तने पर रख दी। एक भक्त ने घबराकर कहा, बाबा, यह पेड़ तो मर चुका है। महाराज मुस्कुराए, जो भीतर से सूखे हों उन्हें मृत कहा जा सकता है, पर जिसमें थोड़ा सा भी विश्वास हो वह मृत नहीं होता। उन्होंने धीरे से मंत्र फुसफुसाया, इतना मधुर, इतना गहरा कि हवा भी ठहर गई। कुछ ही क्षणों में वृक्ष की एक टहनी हल्का सा हिलने लगी। फिर उस पर एक छोटा हरा पत्ता उगाया। गांव स्तब्ध। बच्चों ने दौड़कर पूरे गांव को बुलाया, आओ देखो, बाबा ने मरे पेड़ में प्राण भर दिए। गजानन महाराज ने कहा, प्रकृति जीवित है, बस उसे प्रेम चाहिए। जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो वह मृत वस्तुओं को भी जगा सकता है। गांव वाले समझ गए, यह केवल चमत्कार नहीं था, यह शिक्षा थी। सीता माता की करुणा, जहां हर जीव का महत्व था। अब कहानी फिर से लौटती है अयोध्या महल की ओर। सीता माता जब महल के उपवन में चलती थी तो उनके पांवों के पास
पक्षी, मृग, गिलहरियां सहजता से आ जाते थे, क्योंकि वे जानवर नहीं, ऊर्जा पहचानते थे। सीता माता जब कभी उपवन में जाती तो पहले झुककर धरती को प्रणाम करती। तुम ही सबका आधार हो। उन्हें पता था, धरती पर रखा हर कदम किसी न किसी जीव पर प्रभाव डालता है, इसलिए उनके कदम हल्के, स्नेहपूर्ण और कोमल होते थे। एक बार एक नन्ही चिड़िया घायल अवस्था में महल के आंगन में गिर पड़ी। दासियां डर गईं, लेकिन सीता माता तुरंत उसकी ओर बढ़ी। उन्होंने उसे अपने आंचल में लिया, हल्का सा जल दिया और कहा, प्रभु, इस नन्ही आत्मा की रक्षा करना। कुछ ही घंटों में वह चिड़िया फिर चहकने लगी और उड़ गई। महल की दासियां बोली, माता, आप में एक अनोखा स्पर्श है। सीता माता ने मुस्कुराकर कहा, स्पर्श मेरा नहीं, दया का है। दो आध्यात्मिक शक्तियों का गूढ़ संबंध। भक्तों, ध्यान दें, सीता माता प्रकृति को सात्विकता से भरती थी, गजानन महाराज प्रकृति को दिव्यता से भरते थे। दोनों की ऊर्जा भिन्न होकर भी एक दूसरे का पूरक थी। एक नर्चर्स, दूसरा ट्रांसफॉर्म्स, और यह वही संतुलन है जो संसार को समृद्ध बनाता है। गजानन महाराज का अग्निचमत्कार जब जलते अंगारों ने रास्ता छोड़ दिया। शेगांव में एक बार माघ मास की रात भक्तों ने हवन किया। हवन संपन्न होने के बाद अंगारे पूरी तरह लाल चमक रहे थे। भक्त दूर खड़े थे, क्योंकि गर्मी सहन से बाहर थी। उसी समय गजानन महाराज वहां पहुंचे। सबने घबराकर पीछे हटने को कहा। बाबा, मत जाइए, अंगारे हैं, जल जाएंगे। लेकिन महाराज अंगारों पर शांति से चलने लगे। अंगारों ने उनके चरणों को छुआ और ठंडे हो गए। भक्तों ने अवाक होकर पूछा, यह कैसे संभव है? गजानन महाराज बोले, जिसके भीतर का ताप शांत हो जाए, बाहरी अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। यह बात केवल चमत्कार नहीं थी, यह जीवन का सूत्र था। सीता माता की धैर्य शक्ति, अग्नि में भी शीतलता। यह दृश्य सीधा हमें उस क्षण की याद दिलाता है जब सीता माता अग्नि परीक्षा से गुजरी। परंतु भक्तों, उनके भीतर अग्नि नहीं जलती थी, क्योंकि उनका मन निर्मल था, उनका संकल्प दृढ़ था, उनके हृदय में राम का प्रकाश था। इसलिए अग्नि भी उन्हें छू न सकी। क्या आप देख रहे हैं? सीता माता और गजानन महाराज, दो युग, दो काल, दो रूप, लेकिन सत्य एक ही। जहां मन शांत है, वहां अग्नि भी फूल बन जाती है। जहां आत्मा पवित्र है, वहां पीड़ा भी शक्ति बन जाती है। कथा आगे बढ़ती है महाराज के उस अद्भुत प्रसंग की ओर, जब उन्होंने एक विषैले सर्प को बिना छुए शांत कर दिया। गजानन महाराज और विषधर सर्प, जिसके भीतर विष नहीं, उसे सर्प क्या कर लेगा? एक शांत दोपहर, शेगांव के एक कच्चे रास्ते पर भक्तों का एक समूह गजानन महाराज को प्रणाम करने पहुंचा। अचानक एक बड़ा, विषैला, फन फैलाए सर्प मार्ग के बीच खड़ा हो गया। उसका फुफकारना ऐसा था कि घोड़े भी पीछे हट गए। लोग डरकर चिल्लाए, बाबा, दूर रहिए, यह कोबरा है। पर महाराज शांत थे, जैसे यह दृश्य उन्हें विचलित करने आया ही न हो। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। सर्प ने पहले फुफकार की,
फिर फन उठाया। भक्तों ने आंखें बंद कर ली, लेकिन गजानन महाराज बिल्कुल बिना डरे बोले, जो स्वयं विष से भरा नहीं, उस पर संसार का विष कुछ नहीं कर सकता। इतना कहते ही सर्प ने अपना फन नीचे किया, धीरे धीरे सरकता हुआ महाराज के पैरों के पास आया और शांत होकर जंगल की ओर चला गया। भक्तों ने वही खड़े खड़े सिर झुका दिया। बाबा, यह तो आपकी सिद्धि है। महाराज मुस्कुराए, नहीं, यह केवल प्रेम है। जहां भय कम हो, वहां हिंसा भी शांत हो जाती है। सीता माता, धैर्य और पवित्रता की ज्योति। अब हम अयोध्या लौटते हैं, जहां सीता माता अपने नित्यनेम में एक महत्वपूर्ण नियम का पालन करती थी, किसी के प्रति क्रोध न रखना, क्योंकि उनका विश्वास था, क्रोध वह विष है जो पहले अपने को जलाता है। इसलिए वे हर शाम दीपक जलाते समय एक प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, अगर किसी ने मुझसे गलती की है तो मैं उसे क्षमा करती हूं। और फिर थोड़ा रुककर कहती, और यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे भी क्षमा कीजिए। प्रिय भक्तों, यह वाक्य अयोध्या के महल में ही नहीं, समय और सृष्टि के पार एक संदेश बनकर आज तक गूंजता है। गजानन महाराज की सहजता, दिव्यता का सरल रूप। अब कथा फिर से शेगांव की ओर बढ़ती है। महाराज का जीवन कठोर नियमों से नहीं, सहजता से भरा था। एक बार किसी ने पूछा, बाबा, आपके पास कोई ग्रंथ है, कोई मंत्र, कोई नियम? महाराज ने हंसकर कहा, मैं तो एक ही ग्रंथ जानता हूं। भूखा आए तो भोजन दो, दुखी आए तो सांत्वना दो, और गलत करे तो क्षमा दो। लोग चौंके, बस इतना ही धर्म? महाराज बोले, हां, बाकी सब अलंकरण है। धर्म का हृदय दयालुता है। सीता माता का धर्म कर्तव्य में छुपा प्रेम। सीता माता महल में रहते हुए भी कभी विलासिता में नहीं रही। उनकी दिनचर्या त्याग से भरी थी, पर त्याग का अर्थ अपनापन था। उनका संदेश था, वास्तविक धर्म वह नहीं जो केवल शास्त्र में लिखा है, बल्कि वह है जो किसी को पीड़ा न दे। यही कारण था कि दासियां, वृद्ध, पशु, पक्षी सभी उन्हें मां मानते थे। संयम प्लस सरलता पूर्ण भक्ति। अगर आप ध्यान दें, कथा के दोनों पात्र दो अलग युगों से आते हैं, पर सीख एक ही देते हैं। सीता माता संयम की देवी, गजानन महाराज सरलता के संत। संयम बिना सरलता अधूरी है, और सरलता बिना संयम दोनों मिलकर आध्यात्मिकता को पूर्ण बनाते हैं। एक रात जिसने भक्तों की आस्था बदल दी। शेगांव में एक दिन आंधी और तूफान उठ रहा था। बिजलियां चमक रही थीं। भक्तों ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आश्रम टूट जाएगा, चलो किसी पक्के घर में। महाराज बोले, जिसे प्रकृति बनाती है उसे तूफान नहीं गिरा सकता। भक्त समझ न पाए, पर शांत रहे। रात भर तेज आंधी चली, मगर सुबह जब सब जागे तो देखा आसपास के सभी पेड़ टूट चुके थे। कई कुटियाएं तहस नहस हो चुकी थीं, पर महाराज की कुटिया एक सूखे पत्ते तक के बिना ज्यों की त्यों खड़ी थी। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे? महाराज हंसे, जो भीतर शांत हो उसे बाहर का तूफान छू नहीं पाता। सीता माता का अंतिम रात्रि नित्यनेम, पूर्ण समर्पण। हर रात सीता माता दीपक के सामने बैठती और अपना अंतिम नित्यनेम करती।
दिन भर में किसको दुख पहुंचा, किसकी मदद की, किस पर करुणा करनी चाहिए, प्रभु ने कौन सी सीख दी। फिर वे जोड़ती, हे प्रभु, मेरी हर श्वास आपके चरणों में है। कृपा कीजिए कि मैं मन, वाणी और कर्म से आपके मार्ग पर चल सकूं। उनके इस समर्पण ने उन्हें देवी बनाया और संसार को यह समझाया, जो भीतर विनम्र है वही बाहर तेजस्वी होता है।